हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान अपने इस YouTube चैनल में और ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लोग NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 9 की गणित बहुपद जो अपना दूसरा चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 2I तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हम प्रश्नावली 2J को सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे कि प्रश्नावली 2J के सवालों को कैसे लगाना। प्रश्नावली 2J के सवाल पूर्ण वर्ग पर आधारित है। पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग क्या होता है वो पहले देखिए। जैसे मैं कहूं कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या यानी 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 49 को हम 7 का वर्ग लिख सकते हैं। ये चीजें हम बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं। आज मैं आपको बीजगणित में पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है और उनसे पर आधारित सवालों को किस प्रकार से हम हल करेंगे, इस चीज को सिखाएंगे। तो आइए हम बिना समय गंवाए उस चीज को सीखते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग बचपन से ही छोटे क्लास में ही आप लोग a+b का होल स्क्वायर या a-b के होल स्क्वायर का रूप का प्रसार पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग a+b के होल स्क्वायर a-b के होल स्क्वायर के जो है रूप में सवालों को लगा सके। विस्तृत रूप था उसको संक्षिप्त कर चुके हैं। तो जरा बताइए a+b का होल स्क्वायर क्या होता अपना? a स्क्वायर पहले पद का वर्ग फिर दोनों के गुणनफल का दुगुना यानी प्रथम पद और दूसरे पद के गुणनफल का दुगुना धन दूसरे पद का वर्ग यानी प्रथम पद का वर्ग धन दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना धन अंतिम पद का वर्ग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर टोटल वर्ग था। जैसे आपने देखा 2 का वर्ग था तो 2 गुणे 2 यानी 4 पूर्ण वर्ग संख्या मिली। 3 का वर्ग था 3 गुणे 3 9 पूर्ण वर्ग संख्या मिली। उसी प्रकार से यदि a+b दो चर राशियों के ऊपर यदि वर्ग है तो उसको हम a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी प्रथम पद का वर्ग धन दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना धन दूसरे पद का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपनी पूर्ण वर्ग है। पुनः मैं चाहूं तो इसको संक्षिप्त करके इस रूप में लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि a स्क्वायर प्लस 2ab क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या आप इसे पुनः इस रूप में लिख सकते हैं? जी नहीं। कब तक नहीं लिख पाएंगे? जब तक कि इस प्रसार के रूप में यह नहीं होगा। जब ये इस प्रसार के रूप में होगा तभी आप इसे a+b के होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग लगा करके आप लिख पाएंगे। तो अब जरा देखिए क्या गायब है यहां से? ये b वाला गायब है, b स्क्वायर गायब है, तो मिलेगा कैसे? हम कैसे जानेंगे कि यहां पर कौन सा गायब है और कैसे उस पद को प्राप्त करेंगे? आइए हम उसी के विषय में चर्चा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह b स्क्वायर है, तो हमें एक छोटा सा फार्मूला दिमाग में याद रखना, क्या देखना है कि दोनों पद में कितने पदों का वर्ग निकल रहा है। तो देखें तो एक पद का दोनों पदों में कितने पदों का वर्गमूल निकल रहा है। तो देखें इसमें केवल a स्क्वायर का वर्गमूल निकल पाएगा क्योंकि पूर्ण वर्ग में रूप में है। a स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे, लेकिन 2ab का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो जब हमें एक पद का वर्गमूल निकले और एक पद का वर्गमूल न निकले, अर्थात जिसमें पहले पद का वर्ग दिया हो और फिर बीच वाले का गुणनफल का दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना दिया हो, तो ऐसे राशियों को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको लिखते हैं बटे दुगुना सूत्र से, और जिस पद का वर्गमूल निकल रहा है उसका वर्गमूल यानी a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? a, और टोटल का वर्ग कर देते हैं। अब जरा देखिए 2 से 2 कट गया, a से 1 कट गया, क्या बचा अपना b, यानी b स्क्वायर जोड़ने पर
यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी यहाँ प्लस बी स्क्वायर हम जोड़ दें तो ये इस रूप का हो जाएगा और पुनः ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखा जा सकेगा। मैंने क्या सिखाया कि यदि देखना है हमें कि दोनों पदों में से किस पद का वर्गमूल निकला, क्या दो पदों का वर्गमूल निकल रहा है, क्या केवल एक पद का वर्गमूल निकल रहा है। तो एक पद का जब वर्गमूल निकलेगा तो करना क्या है, आपको जिस पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको ऊपर लिखना है बटे दो फार्मूले से, सूत्र से दो गुना, क्योंकि दोनों पद के गुणनफल का दुगुना यहां रखा हुआ तो हम दो गुना करेंगे और जिस पद का वर्गमूल निकला उस पद का वर्गमूल लिख करके नीचे लिखेंगे और टोटल पर वर्ग कर देंगे। कटने पीटने के बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल, ए से कैंसिल, बचा क्या बी स्क्वायर, तो वो हमारा लास्ट वाला पद यानी जो जोड़ना है वो मिल जाता है। आइए इसी पर एक एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं। यदि मैं कहूं कि बताइए 2ab और प्लस बी स्क्वायर क्या ये पूर्ण वर्ग है, क्या आप ए प्लस बी के रूप ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख पाएंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर नहीं है। तो वैसे ही अब देखें एक पद का वर्गमूल निकल रहा है और एक पद ऐसा है जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो हमें करना क्या है, जिस पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसे ऊपर रखेंगे बटे दो फार्मूले से और जिस पद का वर्गमूल निकल सके, यानी वर्गमूल का मतलब क्या, देखिए करड़ी के अंदर बी स्क्वायर रख दें तो मतलब बी गुणे बी मतलब जोड़ा बना, यानी वर्गमूल कितना है बी। तो बी स्क्वायर का जो वर्गमूल हो गया बी। अब ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, टोटल के ऊपर वर्ग करेंगे। अब 2 से 2, बी से बी कटा, क्या बचा ए स्क्वायर, जोड़ने पर यह पुनः पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यदि हम प्लस ए स्क्वायर यहाँ कर दें तो हमारा ये रूप मिलेगा और हम पुनः इसको इस रूप में कर पाएंगे। ऐसा हम लोग पिछले चैप्टर में करके देख चुके हैं। यानी ये फार्मूला कब लागू होगा, ये फार्मूला तभी लागू होगा जब दिए गए पद में केवल एक पद का वर्गमूल निकले और दूसरे पद का वर्गमूल ना निकले। तो जिस पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा उस पद को ऊपर रखेंगे और जिस पद का वर्गमूल निकलेगा उसके वर्गमूल का दुगुना, यानी देखिए 2 और उसके वर्गमूल का 2 गुना हो, 2 गुना लिखेंगे, ब्रैकेट लगाकर टोटल के ऊपर वर्ग कर देंगे। तो जो आपका कैंसिल होने लायक है कैंसिल करेंगे, जो बचेगा उसके ऊपर वर्ग आ जाएगा, उसी को हम उस पद में जोड़ दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। आइए जो है थोड़ा सा और इस पे चर्चा करते हैं। यदि मैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर की बात किया हूं, यदि मैं आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूं, जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये अपना पूर्ण वर्ग है। चूंकि हम इसको पुनः इस रूप में लिख सकते हैं, पूरा का पूरा वर्ग लगा सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं ए स्क्वायर माइनस 2ab है, आप बताएं इसमें क्या ये पूर्ण वर्ग है? जी नहीं। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां बी स्क्वायर होता तभी तुम इसके रूप में लिख पाएंगे। तो हमारा बी स्क्वायर यहां नहीं है। यहां देखिए, यहां पर जो है आप देखेंगे एक पद का वर्गमूल निकल रहा है, दूसरे पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो क्या जोड़ें कि ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए? उसके लिए हम जिस पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको ऊपर रखेंगे बटे जिसका वर्गमूल निकला उसके वर्गमूल का 2 गुना, यानी ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हुआ तो ए का स्क्वायर का 2 गुना और टोटल ब्रैकेट के ऊपर वर्ग लगा देंगे। यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो गया, बचा क्या बी स्क्वायर। यदि हम बी स्क्वायर जोड़ दें यहाँ पे तो ये इस रूप में आ जाएगा और पुनः पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं बी स्क्वायर के गायब न करके मैं क्या करूं, आपको माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूं। अब पूछो इसमें क्या जोड़ना कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आप निश्चित तौर से बता पाएंगे कि ए स्क्वायर यहां रख दिया सर तो पुनः ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? निकालेंगे इस तरह से कि देखिए एक पद का वर्गमूल निकल रहा है और इन दोनों पदों का इस पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो जिस पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा उसको ऊपर रखेंगे, बिना चिन्ह के रखो, बटे जिस पद का वर्गमूल निकल रहा है बी स्क्वायर का वर्गमूल बी होगा तो इसके बी का वर्गमूल का 2 गुना और टोटल के ऊपर क्या लगाएंगे वर्ग। यहाँ 2 से 2 बी से बी करके क्या बचा ए स्क्वायर। जोड़ने पर यदि हम ए स्क्वायर यहाँ जोड़ दें प्लस ए स्क्वायर यहाँ जोड़ दें, ए स्क्वायर प्लस में लिख दें तो निश्चित रूप से ये रूप का हो गया और पुनः हम इसे पूर्ण वर्ग के रूप में लिख पाएंगे। तो क्या सीखा हमने कि ऐसे पद दिए होंगे जिसमें एक पद का वर्गमूल निकलेगा और एक पद का दूसरा वाले पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जिस पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको ऊपर रखेंगे
और जिस पद का वर्गमूल निकलेगा उसके वर्गमूल का 2 गुना नीचे रखेंगे, ब्रैकेट लगाकर टोटल के ऊपर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जो कैंसिल होने लायक होगा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसी को जोड़ने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये रहा अपना पहला फार्मूला पूर्ण वर्ग बनाने का। अब इसमें एक फार्मूला और भी है, एक फार्मूला और भी है। कौन सा? यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं दे दूं, कहूं जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब जरा देखिए, दोनों पदों का वर्गमूल निकल रहा है। यहाँ पर पिछले वाला सिचुएशन कुछ और था। क्या था कि एक पद का वर्गमूल निकल रहा था और दूसरे पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा था। तो जिस पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा था उसको हम ऊपर लिख लेते थे और जिस पद का वर्गमूल निकलता था उसके वर्गमूल का 2 गुना नीचे रखते थे और ब्रैकेट लगाकर टोटल का वर्ग कर लेते थे, जिससे हमें पता चल जाता था कि क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां पर सिचुएशन कुछ और है, तो इसके लिए और ही फार्मूला लगेगा। क्या करना है, हमें इन दोनों पदों का जो वर्गमूल निकल रहा है इस वर्गमूल का 2 गुना हम इसमें जोड़ेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 2 गुना के लिए हम 2 लिख लिए और इसके वर्गमूल के लिए अंडर रूट a स्क्वायर और गुणे बी स्क्वायर की इसी को। तो 2a स्क्वायर का वर्गमूल a, b स्क्वायर का वर्गमूल b, यानी 2ab हम जोड़ने पर यह हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 2ab जोड़ दें तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 2ab यदि मैं यहाँ प्लस 2ab कर दूं तो आपका इस रूप का हो गया और पुनः पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने 2 फार्मूले आपको बताया। पहला बताया कि जब एक पद का वर्गमूल निकलेगा और एक पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो जिस पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको ऊपर रखेंगे और जिस पद के वर्गमूल को हम निकाल सकते हैं उसका वर्गमूल का 2 गुना नीचे रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके ऊपर वर्ग रख देंगे, जो कैंसिल होना होगा कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएगा उसके ऊपर वो वही हमारा जोड़ने से वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, चाहे वो किसी भी चिन्ह के पर आधारित हो। अब यहां सिचुएशन दूसरा हुआ क्या कि यदि दोनों पदों का वर्गमूल निकलेगा तो क्या करेंगे, तो जब दोनों पदों का वर्गमूल निकलेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों पदों के वर्गमूल का 2 गुना यानी 2 गुणे अंडर रूट a स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर की, मतलब a का वर्गमूल a स्क्वायर का वर्गमूल a, b स्क्वायर का वर्गमूल b हो गया। अब ये 2ab जोड़ने से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। या तो आप डायरेक्ट आप लगा सकते हो, 2 गुना लिखना है किसके, दोनों पदों के वर्गमूल का 2 गुना, यानी जब 2 पदों का वर्गमूल निकलेगा तो अब इसका a स्क्वायर का वर्गमूल a, b स्क्वायर का वर्गमूल b, तो 2ab जोड़ने से हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपकी बुक में इसी चीज को 2-3 स्टेप में लिख के समझाया है। यानी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग का है, उसको विस्तार करते हैं तो इस रूप में हमें मिलता है। अब इसमें से कोई एक पद, तीनों पदों में से कोई एक पद गायब कर देगा और पूछेगा क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको ये देखना है होगा कि कौन कौन से पद उसमें हैं और कौन कौन से पद नहीं है, यानी देखना है असली चीज क्या है इसमें। आपको ये देखना है कि इन तीनों पदों में से कौन सा ऐसा पद है जो गायब है, क्या a स्क्वायर वाला गायब है कि b स्क्वायर वाला गायब है कि 2ab वाला गायब है। यदि b स्क्वायर या a स्क्वायर वाला गायब है तो निश्चित रूप से 2ab वहां उपस्थित होगी, तो जो 2ab वाला रूप होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो a स्क्वायर या b स्क्वायर दिया होगा उसको वर्गमूल का 2 गुना नीचे रखेंगे, पुनः कोष्टक लगा के वर्ग कर देंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वही जोड़ने से उसमें पूर्ण वर्ग बनेगा। लेकिन अगर दोनों पदों का वर्गमूल a स्क्वायर भी धन b स्क्वायर है या a स्क्वायर धन b स्क्वायर का दिया है तो दोनों पद का जब वर्गमूल निकलेगा दोनों पदों के वर्गमूल का 2 गुना जोड़ने से वह पूर्ण वर्ग बनेगा। जैसे कि आपने देखा है स्क्वायर धन बी स्क्वायर है, इसमें इसके 2 गुना जोड़ेंगे तो 2ab प्राप्त होगा। आइए कुछ सवालों पर इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्नावली 2J के कुछ सवालों को हम लगाते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है अपना x स्क्वायर प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, x स्क्वायर प्लस 4। अब आपको यहां दिया ध्यान देना है कि वास्तव में क्या इसमें दोनों पद का वर्गमूल हो सकता है कि एक पद का वर्गमूल हो सकता है। तो जरा देखिए ध्यान से, यहां पर एक एक्स स्क्वायर है मतलब a का वर्ग है, क्या b का वर्ग भी है, तो देखिए 4 लिखा है तो इसको x स्क्वायर धन 2 का वर्ग लिख सकते हैं, मतलब a का वर्ग धन b के वर्ग का रूप है। लेकिन अब क्या इसमें कमी है 2ab की, क्यों 2ab की कमी है
क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये बीच वाला पद होता 2ab वाला तो x भी समाहित होता, लेकिन यहाँ x समाहित न होने वजह से हमने समझ लिया कि पहला x a का वर्ग है, दूसरा b का वर्ग, क्योंकि x स्क्वायर और 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 का वर्ग भी तो हम लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ x उपस्थित होता तो वो बीच वाला पद होता। इस तरीके से कंफ्यूजन आपके दिमाग सामने आएंगे। यदि वो बीच वाला 2ab का रूप होता तो निश्चित रूप से दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना यहाँ लिखा होता, मतलब x यहाँ जरूर होता, लेकिन यहाँ x नहीं है तो इसका मतलब a का वर्ग धन b का वर्ग है। अब क्या हमारे पास नहीं है, 2ab नहीं है, तो क्या करना होगा, जब दोनों पद का वर्गमूल निकलेगा तो क्या करना है, दुगुना क्या, दोनों पदों के वर्गमूल का, यानी x स्क्वायर का वर्गमूल x और 2 के वर्ग का वर्गमूल 2, तो 2 दूनी 4x जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको इसी पर कंपैरिजन करके प्लस बी के होल स्क्वायर का जो विस्तृत रूप है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का विस्तृत रूप, इसी पर कंपैरिजन करके इन सवालों को समझना है और लगाना है। यहाँ देखिए दोनों पद का वर्गमूल निकल रहा था तो हमने इस तरह से, यानी दोनों पदों के वर्गमूल का 2 गुना हमको चाहिए तो जोड़ेंगे इसमें तो ये पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 में यदि मैं 4x जोड़ दूं तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 है, इधर 4x को इधर आए और इसको लास्ट में करें 4 का वर्गमूल 2 का वर्ग, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब 2 सूत्र से पहला पद गुणे x, दूसरा पद गुणे 2 धन 2 का वर्ग, तो आप पिछले चैप्टर की तरह सवाल x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह पूर्ण वर्ग बन गया। उसी तरह से जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए दूसरे सवालों को समझते हैं। अपने पास दूसरा सवाल जो है वो है 9x स्क्वायर माइनस 30x। जो दूसरा सवाल है वो है 9x स्क्वायर माइनस 30x। अब यहां सिचुएशन देखिए क्या है, पिछले वाले सवाल में देखिए देखे थे आप कि यहां पर x नहीं था, केवल 4 था, लेकिन यहां यह x उपस्थित है, इसका मतलब ये बीच वाला भाग है, निश्चित तौर से ये बीच वाला भाग है। क्यों? क्योंकि इस अंक के साथ ये x आया है। अगर यहाँ x नहीं होता तो हम मान लेते हैं बीच का भाग नहीं है, हो सकता है ये b स्क्वायर वाला भाग हो, लेकिन यहाँ पर ये देखिए x आया है, इसका मतलब ये बीच वाला ही भाग है। तो इसमें हमें क्या करना है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको ऊपर रखना है। अब 9 का वर्गमूल 3, x स्क्वायर का वर्गमूल x, क्या करना है इसका 2 गुना 2 सूत्र से, और टोटल का ऐसे वर्ग करना है। अब कैंसिल करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना 30/6 का वर्ग, 6 5 30, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5 मतलब 5 में 25। अगर हम जोड़ दें तो ये अपना पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप देख सकते हो कैसे बन जाएगा। यदि मैं इसको जोड़ दूं, मैंने 2 सूत्र आपको बताएं कि जब दोनों पदों का वर्गमूल निकलेगा तो दोनों पदों के वर्गमूल का दुगुना जोड़ने से पूर्ण वर्ग बनेगा। जब एक पद का वर्गमूल निकलेगा तो जो एक पद हो का वर्गमूल निकलेगा, और जो एक पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जिस पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको ऊपर रखना है, जिसका वर्गमूल निकलेगा उसका वर्गमूल का 2 गुना नीचे रखना है, ब्रैकेट लगाने हैं, उसके ऊपर वर्ग करने हैं, और जो प्राप्त होगा अंत में संख्या उसको जोड़ने से पूर्ण वर्ग बनेगा। यहाँ देखिए हमको इसको 25 बढ़ा, तो हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 को यहाँ जोड़ दें, ये पूर्ण वर्ग आ जाएगा। कैसे, अभी देखो 9 का वर्गमूल 3 टोटल का वर्ग कर सकते हैं, 30x 25 का वर्गमूल 5 कवर कर सकते हैं, फिर 3x का वर्ग, यहाँ 2 सूत्र से पहला पद 3x गुणे दूसरा पद 5 धन 5 का वर्ग, देखो 5 3 15 दूनी 30x से बराबर है। अब क्या हमने सीखा था पिछले चैप्टर में कि दोनों चिन्हों में से एक चिन्ह अगर माइनस है तो हम वर्ग वाले को तो लेते हैं लेकिन माइनस चिन्ह लेते हैं, यानी 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, यानी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। कितने जोड़ने से, 25 जोड़ने से। तो आइए इसी पर आधारित तीसरे सवाल को हम लगाते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए आप जरा देखिए। तीसरा सवाल है 9i स्क्वायर माइनस 12xy। तो 9i स्क्वायर माइनस 12xy में क्या करना, अब देख सकते हैं यहाँ पर y है तो यहाँ y है, इसका मतलब ये कि या तो a का वर्ग होगा या तो b का वर्ग होगा, और ये बीच वाला 2ab वाला रूप है। तो हमें करना क्या है, एक पद का वर्गमूल निकल रहा है, दूसरे पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो जिस पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसको ऊपर रखना है, जिसका वर्गमूल निकल रहा है उसका दुगुना, यानी 2 सूत्र से 9 का वर्गमूल 3, y स्क्वायर का वर्गमूल y
और टोटल का हमें क्या कर देना, वर्ग। जरा देखना, या y से y कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 12x बटे 6, तो 6 दूनी 12 क्या आया, 2x का होल स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4 x स्क्वायर, जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यदि 4x स्क्वायर को हम यहाँ प्लस के रूप में जोड़ देते हैं और पुनः पिछले चैप्टर में a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर का विस्तृत रूप से हम संक्षिप्त रूप में करेंगे तो पुनः यह पूर्ण वर्ग के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने आपको दो फार्मूले की चर्चा किया कि जब दोनों पदों का वर्गमूल निकलेगा तो दोनों पदों के वर्गमूल का 2 गुना हम उसमें जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा। जब एक पद का वर्गमूल निकलेगा, एक पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या करना है हमें, जिस पद का वर्गमूल निकलेगा उसको ऊपर, जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको वर्गमूल का 2 गुना नीचे, फिर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर देना है, पूरा का वर्ग लगा देना है। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, जो शेष में बचेगा उसका वर्ग करेंगे तो हमें देखो उसी तरह से 4x स्क्वायर मिला, तो उसका हमें पूर्ण वर्ग मतलब वो संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो मतलब a का वर्ग मानो इसे, चाहे b का वर्ग मानो, दिया हुआ है। यहाँ पर आपका 2ab वाला रूप है तो हमने क्या किया, जिसका वर्गमूल निकला उसको ऊपर रखे, जिसका वर्गमूल निकला उसको वर्गमूल का 2 गुना नीचे रखे, जो कैंसल था हमने कैंसिल कर दिया, x y से y कैंसिल कर दिया। यहाँ हो गया आपका 12x, नीचे बचा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2x का वर्ग, यहाँ 2 का वर्गमूल करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, x का वर्गमूल तो x स्क्वायर होगा, 3 4x स्क्वायर इसमें जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए इसी तरह से चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो अपना चौथा सवाल है 1 माइनस 8x, 1 माइनस 8x में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो देखो, a का वर्गमूल निकल सकता है g, क्या 8 का वर्गमूल निकलेगा, जी नहीं, क्या x का वर्गमूल निकलेगा, जी नहीं, तो क्या जिस पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको ऊपर रखेंगे, a के वर्गमूल का 2 गुना नीचे रखेंगे और टोटल का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। 2 चौके 8, यह हो गया 4x स्क्वायर होल वर्ग, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मैंने कैसे, जब एक पद का एक, अब सोचेंगे एक का वर्गमूल निकल सकता है तो a का वर्ग भी हो सकता है, b का वर्ग का रूप भी हो सकता है, तो a का वर्ग हो चाहे b का वर्ग हो इसका वर्गमूल निकल सकता था, लेकिन इस पद का वर्गमूल नहीं निकल सकता था। जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता उसको ऊपर रखे, जिस पद का वर्गमूल निकल सकता था यानी 1 का वर्ग क्या होगा, या एक का वर्गमूल एक ही होता है हमेशा, तो इसके वर्गमूल का 2 गुना नहीं, 1 में 2 का गुणा कराएंगे तो आप कितना मिलेगा, 2 का 2 मिलेगा, 2 चौके 8 बचा 4x स्क्वायर का होल वर्ग और फिर हो गया 16, 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दो सिचुएशन आपको फेस करने हैं, क्या कि दोनों पदों का अगर वर्गमूल निकलता है तो उन वर्गमूल का दुगुना उसमें जोड़ना पड़ेगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा। यदि एक पद का वर्गमूल इसमें दिया है, एक पद का वर्ग दिया है मतलब एक पद का वर्गमूल निकल सके तो हम क्या करेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको ऊपर रखेंगे, जिसका वर्गमूल निकलेगा उसके वर्गमूल का 2 गुना नीचे रखेंगे, फिर कोष्टक लगा के टोटल वर्ग कर देंगे और लास्ट में जो बचेगा कैंसिल के बाद या उसका वर्ग करने के बाद उसी को जोड़ने से वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आइए हम 4 सवाल कर चुके हैं, अब 5वां सवाल है, जरा देखिए ध्यान से देखेंगे, वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखेंगे, निश्चित तौर से आपको यह सवाल बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा। आपका है 49y स्क्वायर, अगला है -56yz, -56yz। तो अब देख सकते हैं 49 का वर्गमूल 7, y स्क्वायर का वर्गमूल y, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 56yz को ऊपर रखेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, बटे 2 गुना सूत्र से 49 का वर्गमूल 7, y स्क्वायर का वर्गमूल y, टोटल का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब ये क्या हुआ, y से y कैंसिल, 56z हो गया बटे 7 दूनी 14, टोटल का वर्ग, तो अब 14 का पड़ा पड़ी, देखिए 56 कितने वर्ग में कटता है, कितने वर्ग में कटेगा, 14 चौके 56, 14 चौके 56 आ गया 4z का स्क्वायर, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16, z स्क्वायर, z का वर्ग करेंगे तो z स्क्वायर यानी 16z स्क्वायर, जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप नहीं मानते हैं तो मैं जोड़ कर दिखा देता हूँ, 49y स्क्वायर -56yz
और यहाँ देखिए प्लस 16 जेड स्क्वायर जोड़ दें, 49 का वर्गमूल 7y का वर्ग हो जाएगा माइनस 56y जेड, और यहाँ 4z का वर्ग हो जाएगा। तो 7y का वर्ग, यहाँ दो सूत्र से पहला पद 7y गुणे दूसरा पद 4z धन 4z का वर्ग। तो अब देखेंगे, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, चौके 56 हो गया वाई जेड। तो अब क्या करेंगे, दोनों पद में से एक पद, दोनों चिन्हों में से एक चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए बीच में हम ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे, और जो वर्ग किए गए पद हम उन्हीं को बीच में रखेंगे और टोटल का वर्ग कर देंगे। ये हमारा पूर्ण वर्ग में बदल गया। तो मैं ये सवाल देख करके दिखा रहा हूँ, और फिर देखिए जोड़ के मैं दिखा भी रहा हूँ कि ये वास्तव में पूर्ण वर्ग बन जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने आपको 5 सवाल बताए। तो आपके जो बुक्स है उसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो उनमें आप 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां आप लगा सकते हैं, इसी तरह से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जी जब दो पदों का वर्ग दिया रहेगा, मतलब दो पद ऐसे होंगे जिनका मतलब वर्गमूल निकल सकेगा, तो क्या करेंगे, 2 लिख के उनके दोनों पदों के वर्गमूल का दुगुना हम उसमें जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होगी जब एक पद का वर्गमूल निकलेगा और एक पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जिस पद का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिस पद का वर्गमूल निकलेगा उसको दुगुना उसके बटे में नीचे रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, वर्ग कर देंगे, फिर जो कैंसिल होने लगा कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा लास्ट में उसका वर्ग कर देंगे, तो वो हमें संख्या या चर राशि या चर में प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फिर मैं इसका जो है जल्द ही नेक्स्ट वीडियो 2J का आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप लोग इसको हल करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो निश्चित तौर से आप हमें बताइएगा। इसके बाद हम इसी चैप्टर को 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने के लिए भी हमसे कहा जाएगा, तो हम वो वाला भी सवाल इसमें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इसे अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी लाभ उठा पाएं। मैं आपको इस तरह से ऑनलाइन के रूप में ही आपको पूरी गणित, पूरी विज्ञान, पूरी इंग्लिश पढ़ाऊँगा, लेकिन एक साथ सारे विषय संभव नहीं है, इसलिए मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँगा। पहले कुछ चैप्टर्स, पहले बहुपद को ख़त्म कर लें हम लोग, फिर उसके बाद कुछ बहुपद के आगे पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, फिर आगे की चीज़ें ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन साथ में विज्ञान और अंग्रेजी के भी वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए थोड़ा हमको समय लगेगा, क्योंकि सारा एक साथ तो आपको उपलब्ध नहीं करा सकते। तो जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको निश्चित तौर से ध्यान से और बहुत ही लगन से पढ़िए, तभी मेरी मेहनत सार्थक होगी। तो अब तक के लिए मैं अगले वीडियो के लिए तब से आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए हम आपका धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमको सराहना देखने के लिए और सराहित करने के लिए, तो उत्साहित करने के लिए। तो इस तरह से फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।